हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। आज हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी टाइप होता है वो प्री के लिए मैंने बता रखा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंस में हमारा किस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्री के प्रिपरेशन करके हम एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं कर सकते हैं। प्री क्लियर कर लेंगे लेकिन हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, हमें जॉब तो नहीं लगेगी। तो प्री के साथ साथ हम जब तक मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को अगर रीजनिंग करवा रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हुए चलूँ। जैसे मैंने इनक्वालिटी की क्लास ली थी उसमें भी मैंने हर एक टाइप इनक्वालिटी का आप लोग को बताया कि इनक्वालिटी में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इनक्वालिटी के बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो कोडिंग डिकोडिंग में प्री में जितने भी टाइप होते हैं मैंने हर एक टाइप पे डिस्कस कर रखा है। आज हमारा न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो है ये मेंस में ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का आता है। हमारे माइंड जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उसके अनुसार ये क्या करता है, हम देखते क्वेश्चन को इसमें थिंकिंग करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कैसे, इसमें कौन सा कोड यूज हुआ है, इसमें हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन कर लेने से हम नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको एक एक टाइप बतला देती हूँ, उसके बाद आपका भी फर्ज बनता है कि जैसे मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, हर एक टाइप आपको बताती हूँ कि कैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका भी उतना ही फर्ज है कि आप हर एक क्वेश्चन जितना टाइप में बताती हूँ आपको उसका कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो भी मेरा भी मेहनत सफल होगा और डेफिनेटली आपका भी एग्जाम क्लियर होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है और हम कोडिंग डिकोडिंग करते कैसे हैं मेंस में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने पहले देख रखा था चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग का क्लास फर्स्ट जो था उसमें आप देखे होइएगा, उसमें डायरेक्ट हम क्या करते थे, लिखते थे, क्योंकि कोड 2 मैच करता था। जैसे ये बैंक है यहाँ पे लिखा हुआ, तो समझ लीजिए कि पार्ट ये 3rd लाइन है, इसमें भी बैंक लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों का कोड यूज कर लेते थे कि देख रहे हैं कि सेम वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो वो सेम हम कोड भी यूज कर लेते थे। तो सिंपल वो हम निकाल लेते थे, तो वो तो प्री में था। बट मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में जितने भी वर्ड है सब में डिफरेंट देख रहे हैं आप, सब में डिफरेंट वर्ड यूज है, सब में डिफरेंट कोड यूज है। तो इसको हमें कैसे देखना होता है, चलिए पहले मैं ये बता देती हूँ। 2-3 इसमें पॉइंट जो है वो याद रखना होता है कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड हमारा किस चीज पे लिखा हुआ है। मतलब पहला वर्ड देखिए कि हमारा वॉवेल है या कंसोनेंट है, क्या वॉवेल कंसोनेंट पे कुछ यूज करके कोई कोड बना हुआ है, ये हम देख लेते हैं। इसके बाद फिर हमें देखना होता है कि वर्ड जो ये अल्फाबेट जो नंबर है, क्या इसके नंबर पे कोई कोड बना, जैसे बी का होता है 2 होता है, तो क्या इससे रिलेटेड कुछ दे रखा है नंबर। कभी कभी क्या होता है ये सारा जो वर्ड है ना, जैसे मान के चलिए मनी है, तो मनी में क्या होता है, एम का 13 हो जाता है, ओ का 15 हो जाता है, एन का 14 हो जाता है, ई का 5 हो जाता है और वाई का 25 हो जाता है। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जो जितना ये लेटर है इस सब का जो नंबरिंग हम करते हैं उसको ऐड करके तो नंबर लिखता है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न होते हैं, मतलब पैटर्न इसमें लिमिट है ही नहीं कोडिंग डिकोडिंग पे। वो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है कि उस समय में वो क्या सोच के ये क्वेश्चन दे रहा है। लेकिन हमें भी इतने अच्छे से अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इतने अच्छे से क्वेश्चन हम इतनी बार सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, हर एक टाइप को, कि हम क्वेश्चन देख के समझ पाएंगे कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें देखने का तरीका क्या है, आप ये देखिए। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं पहले तो नंबर यूज है 14,
उसके बाद एक सिंबल यूज है, हर में देख रहे हैं सेकेंड वर्ड, सेकेंड में क्या है सिंबल यूज है। थर्ड में एक अल्फाबेट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये जो हमारा सिंबल है, क्या ये सिंबल किसी और में यूज हो रखा है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में ये सिंबल यहाँ पे हैच है, सेकेंड लाइन में भी देख रहे हैं यहाँ पे ये हैच है। उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड लाइन में भी यहाँ पे हैच है, और थर्ड लाइन में 2 में हैच यूज हुआ है, और फोर्थ लाइन में भी आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 2 में ये हैच यूज हुआ है। इसका मतलब सब में हैच यूज हुआ, तो कोई ना कोई ऐसा कॉमन तो होगा जिससे ये हैच यूज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम वॉवेल ही काउंट करते हैं हर एक में कि वॉवेल सब में कितने कितने लिखे हुए हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें वॉवेल कितना है, 1 2 वॉवेल है। इसमें कितना है 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 वॉवेल है। इसमें कितना है 1 2 वॉवेल है, और इसमें 1 2 एंड 3 वॉवेल है। क्या इसमें देख पा रहे हैं, देखिए इसमें 2 में 2 वॉवेल है और 2 में हैश यूज हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जिसमें 2 वॉवेल है उसमें ही हैश यूज हो रहा है 2 वॉवेल के लिए। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 वॉवेल के लिए हमारा हैश सिंबल यूज हो रहा है। लेकिन क्या ये हम जो सोचे हैं वो सही है, इस चीज को देखने के लिए हमें क्रॉस चेक भी करना होगा, मीन्स एक और देखना होगा। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए वॉवेल कितना 1 2 वॉवेल इसमें है। इसमें कितना है 1 2 एंड 3 वॉवेल इसमें है। इसमें कितना है 1 2 वॉवेल इसमें भी है। इसमें कितना है 1 2 एंड 3 इसमें है। तो हम इसमें भी देख रहे हैं इसमें 2 वॉवेल है, तो इसमें भी 2 हैच यूज है, मीन्स 2 वॉवेल के लिए हमारा हैच है। जो ये यहाँ पे हैच लिखा है तो यही है 2 वॉवेल के लिए हमारा हैच। अब हम कंफर्म हो गए कि हम जो सोच रहे थे वही हमारा होगा। एक और कर लेते हैं कि बिल्कुल होगा ही नहीं कंफ्यूजन, एक और हम कर लेते हैं। घर पे करना है ना प्रैक्टिस, तो हम बार बार हर एक का निकाल के देख सकते हैं। एग्जाम में थोड़ी कर रहे हैं कि 1 निकाले 2 निकाले बस हो गया, टाइम जा रहा है मेरा। हम अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, घर पे सीख रहे हैं, तो हम हर एक वर्ड का निकाल के देखेंगे। अब हम बैंक में क्या देख रहे हैं, इसमें 1 वॉवेल है। अकाउंट में क्या देख रहे हैं 1 2 3 वॉवेल है। इसमें 1 2 वॉवेल है। इसमें 1 2 3 वॉवेल है। आप देख पा रहे हैं 2 वॉवेल है, मीन्स इसमें एक ही हैच है, क्योंकि इसमें एक में ही 2 वॉवेल है। अब तो पूरे कंफर्म है कि 2 वॉवेल के लिए हैच यूज हुआ है। अब 3 वॉवेल के लिए हमारा क्या, इसमें 3 भी है और 4 भी है, तो 3 और 4 वॉवेल के लिए डेफिनेटली एक का परसेंटेज और एक का डॉलर होगा। तो हम देख लेते हैं, डॉलर तो इसमें है, तो इसमें आप देख लीजिए 3 वॉवेल है 2, तो 2 डॉलर यूज हुआ है, मीन्स हमारा 3 का डॉलर हो गया। ये 3 वॉवेल का हमारा डॉलर हो गया, मीन्स 4 किसका हो गया, परसेंटेज का। ये हम क्लियर हो गए कि 4 हमारा परसेंटेज का हो गया। अब और कितना बाकी है, अब एक वॉवेल वाले यहाँ पे बाकी, देखिए एक वॉवेल यहाँ पे है, तो हैश यूज हो गया, डॉलर यूज हो गया, बच गया @ मतलब एक वॉवेल, तो जिसमें 1 वॉवेल है उसमें @ हो जाएगा, तो सिंबल 1 वॉवेल के लिए क्या हो गया @ हो गया। अब हमारा इसमें देखिए बच गया, क्या बच गया, इसमें एंड बच गया। परसेंटेज तो यूज हो गया कि 4 वॉवेल के लिए, हैश यूज हो गया 3 वॉवेल के लिए, परसेंटेज 4 वॉवेल के लिए, जो बच गया वही हमारा एंड होगा। लेकिन एंड है कितने वॉवेल के लिए वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 4, तो 4 वॉवेल इसमें है, तो 4 तो ऐसे भी पहले भी यूज हो रखा है, तो इसके लिए तो है नहीं। अब ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 वॉवेल, मीन्स कि हमारा जो एंड है वो 5 वॉवेल के लिए, ठीक है। ये 5 वॉवेल के लिए हमारा क्या है, एंड है। ये हमारा एंड जो है वो 5 वॉवेल के लिए। अब तो सिंबल के लिए हम समझ गए कि हमारा सिंबल ये है।
अब देखिए, अब हम नंबर के लिए पता करते हैं कि नंबर हमारा कैसे आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस दोनों में 99 यूज हुआ है। मीन्स कोई तो ऐसा वर्ड है जिसके लिए 9 वर्ड यूज हुआ है। और ये कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो ABCD का लेटर का अगर पूरा याद है नंबर तब तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कॉपी में इस तरीके से पहले लिख लीजिए, M तक लिखिए, फिर M के नीचे रिवर्स में N से जाइए। जैसे हम सेकेंड क्लास में आप लोग को ये नंबर याद करवाए थे, तो उसमें लिखने का तरीका भी हम आप लोग को दिखाए थे। जैसे CDEFGHIJKLM, तो N है ना, तो इधर इस तरीके से NOPQRSTUVWXYZ। आप देखें ना कि इस तरीके से लिखना है। मुझे नंबर याद था तभी आप देखें यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से क्या कि सबका नंबर लिख ली। यदि मुझे नहीं याद रहता तो मुझे एक एक सब का देखना पड़ता है, इसमें भी टाइम जाता है। याद रहता है वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमारे माइंड में होता है ना वो चीज़, तो हम जल्दी हमारा हाथ उससे वर्क कर लेते हैं। और देखने में हमारा क्या होता है, समय जाता है। हम देखते हैं, देन हम लिखते हैं कि अच्छा इतना है, फिर हम लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस कीजिए ना, 8-10 बार लिख लीजिए कॉपी में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम नंबर के लिए देखते हैं नंबर में हमारा क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि ये हैश किसके लिए यूज हुआ था, 2 के लिए। मीन्स ये क्रेडिट और डेली ये दोनों के लिए ये सिंबल यूज है। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट के लिए हमारा सिंबल और यहाँ डेली के लिए, ठीक है, डेली के लिए। इस दोनों में से ही ये दोनों किसी का सिंबल होगा। तो ये नंबर निकालने से पहले हम ये देख लेते कि S और B ये अल्फाबेट का जो नंबर है वो कैसे यहाँ पे आया है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे C है, C तो S तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड नंबर देखिए R है, R में R का कितना होता है, R हमारा 18 होता है और यहाँ पे S 19 है, मतलब R के जस्ट बाद S है। क्या ये सही है हम जो सोच रहे हैं? अगर हाँ तो हम इसको क्रॉस चेक फिर से कर लेते हैं। इसका भी सेकेंड लेटर में A है, A के बाद B आना चाहिए। क्या B है? हाँ B है। अब हम समझ गए कि डेली का हमारा सिंबल क्या है, 9HB और इसका क्या है 9HS। मीन्स कि सेकेंड लेटर जो भी है उसका सेकेंड लेटर का जस्ट आगे वाला लेटर लास्ट में लिखता है। अब हम नंबर देखते हैं कि हम नंबर कहाँ से लेके आए। अब आप देखिए 9 किसका सिंबल होता है, 9 का अल्फाबेट में किसका नंबर होता है, 9 I9 होता है। देखिए 8 है ना, ये 8 होता है, ये 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो ये I यहाँ पे 9 है। तो क्या आप देख रहे हैं इस डेली में जो ये I है मिडिल में है, तो I यहाँ पे 9 हो गया। तो ये तो हम समझ लिए कि I 9 हो गया। अब इसमें देखिए क्रेडिट में ये कितना लेटर का है, 2 2 4 2 6। तो इसका मिडिल पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये 2 को रहेगा, ये बीच का ये 2 तभी मिडिल पॉइंट होगा, क्योंकि एक तो हम बीच में नहीं ले सकते हैं। तो अब हम इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या सच में यही हमारा है क्या। तो E का क्या होता है 5 होता है, D का क्या होता है 4 होता है, 5 और क्या हो गया 9 हो गया। मीन्स हम जो सोच रहे थे वो हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 3 का हम देख लेते हैं। जैसे हम फाइनेंशियल का देख रहे हैं तो यहाँ 4 है, तो 4 का क्या है परसेंटेज है, तो चलिए परसेंटेज देख कर लेते हैं। उसके बाद I के जस्ट बाद क्या आता है J आता है, तो लास्ट में हम J लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फाबेट 3 इधर 3 इधर, ठीक है, बीच में ये हो गया एक ये मतलब N जो है हमारा मिडिल का आ गया। तो N कितना होता है 14 होता है। मीन्स यहाँ पे 14 क्या 14% J कहीं है। अब हम देख लेते हैं इसमें, हाँ देखिए यहाँ पे 14% J। मीन्स हम जो सोच रहे थे वो हमारा सही है, मतलब यही हमारा कोडेड निकलेगा। इसका कोडिंग डिकोडिंग में यही करना है, बस हमें कंपेयर करना है कि कौन सा वर्ड या कौन सा सिंबल या कौन सा लेटर किसी 2 या 3 लाइन में मैच कर रहा है। उससे हमें देखना है
कि इस दोनों तीनों में कौन सा वर्ड ऐसा है जो सेम है जिससे ये सिंबल यूज हुआ है। बस कंपेयर करना है। और 2-3 पॉइंट बस ये कि हमें क्या कहते हैं, किसी में दे रखा होता है वॉवेल से, किसी का क्या होता है स्टार्टिंग वैल्यू अगर वॉवेल होता है, उस टाइप का क्वेश्चन होता है कि स्टार्टिंग वॉवेल है तो देन ये वर्ड यूज होगा, और अगर कंसोनेंट है तो ये वर्ड यूज होगा, ये नंबर यूज होगा वॉवेल कंसोनेंट पे। बस वॉवेल कंसोनेंट और हर का नंबर याद रखिए आप कि किसका अल्फाबेट में किसका कौन सा नंबर है, और सिंबल देखने का यही तरीका है कि कितना लेटर है क्या है। या कभी कभी क्या होता है ये जो है ना ये जो वर्ड है जैसे 2 2 4 1 डेली में 5 है, तो किसी किसी में सिंबल कैसे यूज होते हैं, जैसे 5 वर्ड है तो इसके लिए हैच दे देगा। जैसे इसमें देखिए एग्जामिन में कितना है 2 2 4 2 6 1 7 है, तो 7 के लिए यहाँ पे मान के चलिए परसेंटेज दे देता है। और इस सब में ऐसे यूज होता है जितना भी लेटर है सब में इसी से नंबर से, जैसे इसमें अगर 5 है तो इसमें भी कोई ऐसा होगा जिसमें सिर्फ 5 ही वर्ड होगा, अगर 7 है तो एक इसमें भी 7 ही लेटर का वर्ड बनता हुआ रहेगा। इस तरीके से भी रहता है। मैं अभी आपको इस टाइप की ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपका हर एक टाइप जितना भी होता है ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा होता क्या। चलिए इतना तो हम बता दिए, अब आप हमें एक कोड निकाल के दिखाइए कि इसका क्या होगा। आप खुद से निकालिए, अगर आप निकाल पा रहे हैं मीन्स आप समझ गए। चलिए छोड़िए कोई कोड क्या निकालिएगा, आप मेरे नाम का ही निकाल दीजिए PINKI पिंकी। अब इसका क्या कोड निकलेगा बताइए आप बना लिए, अगर बना लिए तो ठीक है। देखिए अब इसका कोड क्या होगा, इसमें कितना वॉवेल है 1 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल है इसमें है ना, 2 वॉवेल है ना, एक ये है और एक ये है। तो 2 वॉवेल के लिए हमारा क्या था हैश था, तो हम यहाँ पे हैश लिख लिए। हमारा सेकेंड क्या है लेटर आई है, आई के जस्ट बाद क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, जे हो जाएगा। और इसके मिडिल में क्या है, मिडिल में हमारा एन है, पिंकी के मिडिल में एन है, एन का क्या होता है 14 होता है, तो हमारा 14 हो गया, ये हमारा लेटर हो गया। बस अगर हम कोड निकाल लिए तो क्वेश्चन इसमें कुछ भी रहे, कोई भी नाम दे देगा, किसी का कुछ भी लिख देगा, बोल देगा इसका कोड। जब हम समझ गए कि पैटर्न क्या है तो हम इजीली निकाल पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ पैटर्न पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए पैटर्न लेके आ रहे हैं, ना कि क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा अगर आपको पैटर्न आता है तो। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ लिए। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वर्डन देना नहीं चाहते हैं आपको। आप ये हमारा जो ये न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग है, मैं इसे आपको पार्ट करके 1 पार्ट है ना, तो देखिए आप इसका कितना पार्ट चलता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी हम इसका लेके आएंगे और हर टाइप का इसमें आपको हम करके दिखाएंगे। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे साथ आप यूं ही बने रहे, मैं भी मेहनत करती हूं आपके लिए, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस में लगे रहे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। थैंक यू।